हेलो एवरीवन। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना आयुष कोर्सेज के लिए जो नोटिफिकेशन है फॉर द एडमिशन फॉर द सेशन 2024-25 वो रिलीज कर दिया है। सो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू द आयुष कोर्सेज। सो इट इज नोटिफाइड फॉर ऑल द कंसर्न द एडमिशन टू द BMS, BUMS, BHMS courses under the 85% Delhi quota for the session 2024-25 in the Faculty of Ayurvedic and Unani Medicine, University of Delhi will be undertaken on the basis of the NEET UG score conducted by the NTA। और उसका जो पूरा शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया है कि काउंसलिंग कब होने वाली है, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा एंड एवरीथिंग। तो देखेंगे उसको डिटेल में। इसके अलावा जो सीट मैट्रिक्स है उसमें भी कुछ चेंज हो गया है, उसको भी देखेंगे। सो ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन ऑन द fmsc.du.ac.in टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग फॉर द एडमिशन टू द BMS, BUMS। सो यहाँ पर पार्टिसिपेट सिर्फ उन्हीं लोगों को करना है जिन्होंने अपना +2 दिल्ली से पास किया है। जो लोग दिल्ली से बाहर से, जिन्होंने अपना +2 दिल्ली से बाहर से पास किया है, वो लोग 85% दिल्ली कोटा में नहीं आएंगे। जिन्होंने अपना +2 दिल्ली से पास किया है, दिल्ली से लोकेटेड स्कूल है वहां से पास किया है, सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं 85% दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के काउंसलिंग में। बाकी जो 15% कोटा है उसके लिए जो काउंसलिंग है वो AA-CCC के थ्रू होगी, वहां से सीट अलॉटमेंट होगा और उसके बाद जो एडमिशन का प्रोसेस है DU में वो होगा। बाकी जो 85% कोटा है उसके लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो खुद ही कराएगी काउंसलिंग। सो देयर इज अ सीट मैट्रिक्स फॉर द UG कोर्सेज। तो आप देख सकते हैं पहले जो BMS की सीट थी वो 75 थी, अब जो सीट्स है वो कम कर दी गई हैं क्योंकि 75 सीट्स के लिए कॉलेज के पास फैसिलिटी नहीं है, इसलिए जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कम कर दी गई हैं। सो आप देख सकते हैं फॉर द BMS कोर्स जो टोटल सीट्स हैं वो 38 हैं, जिसमें से 32 सीट्स जो हैं वो हैं दिल्ली कोटा के लिए और इसके अलावा जो 6 सीट्स हैं वो हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। अनरिजर्व के लिए 11 सीट्स हैं, डिफेंस कैटेगरी 1 सीट्स, अनरिजर्व PWD 1 सीट, SC के लिए 4 सीट है, ST के लिए 2 सीट्स हैं, OBC के लिए 8 सीट्स हैं, EWS के लिए 3 सीट्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी 2 सीट्स हैं। इस तरह से टोटल जो है 32 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल सीट्स 38 है, 6 सीटें जो है ये AA-CCC के थ्रू भरी जाएंगी। हाउएवर जो सीट्स है वो बढ़ भी सकती हैं क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि परमिशन ही नहीं मिल रही थी एडमिशन के लिए, मगर फिर एडमिशन के लिए परमिशन मिली और 40 सीट्स जो है वो आई थी। मगर लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि 75 सीट्स जो है वो हो गई थी एडमिशन के टाइम पे। तो मे भी यहाँ पर भी ऐसा हो कि जो कॉलेज वाले हैं कुछ ट्राई करें कि सीट जो है वो पूरी आ जाए। सो इन सब्सिक्वेंट राउंड्स अगर ऐसा कुछ होता है तो आई विल अपडेट। तो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ तो मे भी इस साल भी ऐसा हो जाए, मगर फिलहाल के लिए जो सीट्स हैं वो 38 ही हैं। अगर बात करें BUMS कोर्स के लिए तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं वो 71 है और ये उसका जो मैट्रिक्स है देख सकते हैं आप कैसे कैसे सीट मैट्रिक्स रहने वाला है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। दिल्ली कोटा के लिए जो टोटल सीट्स हैं इट इज 58। सो BHMS में भी सीट का कोई भी यहाँ पर कम नहीं हुई है सीटें, टोटल 125 सीट्स हैं और ये देख सकते हैं फॉर द 85% दिल्ली कोटा। टोटल सीट्स जो है 103 है, जनरल के लिए 40 और सब्सिक्वेंट जो कैटेगरीज है उनके लिए यहाँ पर आप सीट देख सकते हैं और 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए यहाँ पर टोटल 18 सीट्स रहने वाली हैं। बाकी 2 सीट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी की हैं और 2 सीट जो है वो फॉरेन नेशनल्स की हैं। इस तरह से टोटल सीट का काउंट जो है पहुंच जाएगा 125। तो सीट जो है BMS में कम की गई हैं, BUMS और BHMS इन दोनों में सीट जो है वो सेम है। बाकी यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं, ये जो स्टार मार्क के लिख रखा है 1 सीट इज रिजर्व फॉर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड द 1 सीट इज रिजर्व फॉर द मिजोरम एज पर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी है इनके लिए जो 2 सीट्स हैं, 1 इज फ्रॉम द जम्मू कश्मीर एंड सेकंड 1 इज फ्रॉम मिजोरम स्टेट। तो ये देखा हमने सीट का मैट्रिक्स। अब चलिए देखते हैं क्या है काउंसलिंग के डेट्स। सो ये है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगा 2 सितंबर 2024 से सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये है 12/9/2024 तक शाम को 5 बजे तक। सो आप जब रजिस्ट्रेशन करना तो 4 या 5 के बाद ही करना क्योंकि स्टार्टिंग में ड्यू की साइट पे बहुत सारे इशू आते हैं। सो आप जब भी रजिस्ट्रेशन करना तो 1-2 दिन बाद ही स्टार्ट करना रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट का वेट मत करना क्योंकि साइट में इशू आ जाता है फिर दिक्कत होती है। इसके अलावा अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट। तो किन किन लोगों ने रजिस्टर किया है उन लोगों की लिस्ट आ जाएगी 14/9 को एंड डिस्प्ले ऑफ द फाइनल लिस्ट एज पर द मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ये आ जाएगा 17 को। पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड ये आ जाएगा 19 को। तो 19 को सीट अलॉटमेंट है वो आ जाएगा। सीट अलॉटमेंट के बाद जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है और जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लेनी है विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट और कॉलेज बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन ये होगा 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में। तो 20 से 25 के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्ट कर लेना है। इसके अलावा डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ये होगा 27 को। तो सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है वो 27 को आ जाने वाला है। इसके अलावा रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन इन द सेकंड राउंड ये होगा 28 से 3 के बीच में। सो 2 राउंड तक का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो आ गया है। हालांकि जो शेड्यूल है वो 5 राउंड तक खिंच जाता है क्योंकि कुछ लोग सीट छोड़ते हैं तो जो सीट्स है वो फ्री हो जाती हैं। तो 2 राउंड का शेड्यूल आ गया है। इसके बाद के जो राउंड है 3, 4, 5 स्टेट वैकेंसी ये सब भी होते हैं तो उनका शेड्यूल जो है वो लेटर स्टेजेस पे अनाउंस किया जाएगा। तो जिन भी बच्चों को यहाँ पर एडमिशन लेना है BMS, BUMS और BHMS कोर्स के लिए वो लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं अंडर द 85% दिल्ली कोटा
और जो BHMS, BMS और BUMS इनकी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है वो EEEC के थ्रू होगी। वहां से सीट अलॉटमेंट होने के बाद तब आप DU की फिलिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो होगा। सो दैट इज अबाउट द इन्फॉर्मेशन फॉर द एडमिशन टू द BMS, BUMS एंड BHMS इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर आयुष कोर्सेज।